तो सर इसमें मतलब हम करेंगे कि जो प्रीपेयर्डनेस है, जो हमने पहले देखा था मिटिगेशन वाला देखा था सर हमने चैप्टर, तो इसमें सर प्रीपेयर्डनेस वाला चैप्टर है ये। तो सर जो प्रीपेयर्डनेस है वो 2 लेवल पे होंगी सर, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे और सर एक पब्लिक लेवल पे होंगी। तो सर इसमें यस सर, तो इसमें एक कोट्स थी बड़ी फेमस, फॉर वन फॉर आर्म टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री। तो मतलब सर जो प्रिपेयर्डनेस को माना गया है कि एक जो विक्ट्री का जो पहला वो होता है कि मतलब जैसे ही अगर प्रिपेयर्ड हो जाए कोई बंदा, तो वो मतलब आधा जंग जो है वो जीत लेता है। तो सर इस चैप्टर में सर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस का सर, फिर डिस्क्रिप्शंस एंड डिस्कशंस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस के क्या होंगे, इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान्स को, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वार्निंग एंड पब्लिक प्रिपेयरनेस के बारे में सर इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली जो प्रिपेयरनेस के जो कंपोनेंट है वो किस किस लेवल पे होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, वो सर इस चैप्टर्स में हम देखेंगे। जैसे सर ओवरव्यू ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयरनेस का हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा बेसिकली, व्हाट टू डू इन द डिजास्टर्स आफ्टर मैथ, जब डिजास्टर्स आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, नोइंग हाउ टू डू मतलब क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे उसको नो करना, नो हाउ करना, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या मतलब ऐसी क्या जरूरतें होंगी जो हमें करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट नीड टू बी डन, एंड बीइंग इक्विप्ड विद द राइट टूल्स एंड इंफॉर्मेशन, क्या राइट टूल्स, कौन से राइट टूल्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास सर टूल्स नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो नो हाउ का भी कोई मतलब नहीं रहेगा और नीड का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सर इसमें जो प्रिपेयर्डनेस वाले एक्शंस में हम देख रहे थे कि प्रिपेयर्डनेस एक्शन एंड एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट्स and the government component, which include administration and emergency management, public health and other service agencies, is in one group, or individual and businesses are the second group में हमने individual businesses को डाल दिया। तो सर इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, तो गवर्नमेंट कैसे प्रिपेयर करेगी, 5 जनरल कैटेगरीज हमने करा है जो एक्शंस को, प्लानिंग में, एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इसलिए ताकि वो इन सभी जो एक्शंस है, इन सभी एक्शंस को क्या करे, एक तरीके का इन सभी एक्शंस को एक तरीके से मतलब एक तरीके से अम्ब्रेला अथॉरिटी रहेगी कि वो इनको एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा और इनमें इंटरेक्शंस कैसे होगा, सारी चीजों को एक कोऑर्डिनेट के जैसा इसमें काम करेगा। तो सर प्लानिंग क्या होगी, तो गवर्नमेंट मस्ट नो वेल इन एडवांस नॉट ओनली व्हाट दे विल नीड टू बी डू बट आल्सो हाउ दे विल डू इट। जब भी हम सर किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो हमारी स्टडी प्लानिंग की हो या फिर किसी भी एक्सेस की प्लानिंग होती है, तो हमें उसके नो का भी पता होना चाहिए, हाउ कि हम क्या करेंगे और क्या कैसे करेंगे सर, ये सब चीजें हमारे पता होनी चाहिए था। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी यूज्ड टू प्लान फॉर डिजास्टर इज द क्रिएशन ऑफ ए कम्युनिटी और ए नेशनल ईओपी। तो एक नेशनल जो है इमरजेंसी ऑपरेशंस प्लान होता है, जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो किस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस चीज की प्लानिंग ऑलरेडी रहती है। तो सर जो इमरजेंसी ऑपरेशंस प्लान्स हैं, ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब इन इंट्रिकेट डिटेल्स द पीपल्स एंड एजेंसी हु विल बी इन्वॉल्व इन द to hazard events including disasters, the responsibilities and the actions of these individuals and agencies, and when and where those responsibility and actions will be called upon. So emergency operations plans are required at every level of government from local. सर इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी ऑपरेशंस प्लानिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट्स के लेवल्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है सर, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, तो उन हर लेवल गवर्नमेंट पे एक इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान होता है सर, उनके रिसोर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से ये इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान होता है और उसके हिसाब से ये एक लेवल पे इंक्रीज होता रहता है। फिर सर इमरजेंसी ऑपरेशन पे प्लानिंग हो गई और प्लान करने के बाद हम आते हैं सर एक्सरसाइज पे। तो पहले तो सर प्लानिंग हो गई, उसके बाद सर जो मेन टास्क होता है वो होता है सर एक्सरसाइज, क्योंकि सर उस प्लान को कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे वो सर डिपेंड करता है एक्सरसाइज पे। अगर सर हमें पता भी है, नो हाउ का भी पता है, बट वी आर नॉट ट्रेंड, वी आर नॉट मतलब फुल्ली एक्सरसाइज इन दैट वे, तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द टास्क प्रॉपरली। तो सर इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, ड्रिल करते हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज करते हैं और सर इसमें
नंबर 3 जो चीज है वो है सर फंक्शनल एक्सरसाइज। तो सर जैसे ड्रिल, जैसे हमने देखा था कि ड्रिल कैसे करते हैं सर, वो बताते हैं एक तरीके का सर, इसमें भी एक तरीके का लाइव एनवायरनमेंट रखा जाता है, बट सिचुएशन लाइव नहीं होती उसमें। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक तरीके का लोगों को मतलब एक दिखाते, एक शो कराते हैं कि अगर आग लग गई सिलेंडर में तो उसको कैसे बंद करेंगे आग को, या फिर बिल्डिंग फायर हो गया बिल्डिंग में तो उसको लोगों को कैसे, जो गेट होगा इमरजेंसी गेट होगा उससे कैसे ओपनिंग करी जाएगी। सर जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है सर, हमने देखा होगा जो मूवीज में भी देखते हैं सर, जैसे वॉर हुआ तो वॉर के बाद क्या करते हैं कि टेबल्स पे पूरा मैप रहता है उस एरियाज का, माउंटेन टॉप रहते हैं या फिर प्लेन एरियाज रहते हैं, वो कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे। और सर एक टेबल टॉप पे क्या होता है, एक डिस्कशन होता है सर एक तरीके का, इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपने व्यूज देते हैं और एक फाइनल व्यूज तैयार किया जाता है। और तीसरा सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर, वो फंक्शनल एक्सरसाइज का होता है। तो सर इसमें फंक्शनल एक्सरसाइज का जो मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा सर, ये कभी मूवीज आई थी जो ताज होटल में अटैक हुआ था, तो वहाँ पे सर जो कमांडोज थे वो कमांडोज क्या कर रहे थे, उनको एक फंक्शनल एक्सरसाइज दिया गया था एक लाइव एनवायरनमेंट में कैसे वो अंदर अटैक करेंगे। सर एक गुफा थी, उसमें क्या करा कि एक गैस छोड़ी गई और वो बिना मास्क के उनको एंटर किया गया, जो कि एक वैसी जलनशील गैस थी। तो उनमें उन्होंने कैसे एक्ट किया किस तरीके से, तो उसको पूरा फंक्शनल एक्सरसाइज उनको बोला जाता है। तो फंक्शनल एक्सरसाइज टेस्ट इन प्रैक्टिस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज बाय एस्टिमेटिंग एन इवेंट टू व्हिच दे मस्ट रिस्पॉन्ड। ट्रेनिंग सर, इसमें जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है ट्रेनिंग। इट गोज विदाउट सेइंग दैट कि डिजास्टर आर मोर इफेक्टिव इफ दे आर ट्रेन टू डू देयर जॉब्स। तो इसमें सर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ट्रेन नहीं होंगे तो दे कैन नॉट एक्ट with their 100% efficiency and with effectiveness sir। फिर सर इक्विपमेंट की बात आ जाती है, जैसे सर अभी हम डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज को देखते हैं, डिजास्टर्स होता है डेवलप कंट्रीज अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो देयर बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट सर, क्योंकि जो साइंटिफिक जो टूल्स होंगी, जो मॉडर्न टूल्स होंगी, उनकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या करते हैं एंड अदर इक्विपमेंट टू असिस्ट इन डिजास्टर्स रेस्पॉन्स एंड रिकवरी हेल्प रेस्पॉन्स। लाइक सर उत्तराखंड का इवेंट हुआ था सर, जैसे फ्लड्स आया तो सर हेलीकॉप्टर भी सर एक तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं जिससे एयर इवैक्यूएशंस को राहत मिली, एयर फूड पैकेज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उन तरीके से सर हम डिजास्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। या फिर सर कम्युनिकेशन टूल्स होती है, वार्निंग टूल्स हो गए ये सब। फिर आती है सर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, द फाइनल लिंक इन गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इज स्टैच्यूटरी अथॉरिटी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज। इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट दैट की द प्रॉपर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी एग्जिस्टिंग। फिर सर इसमें स्टैच्यू अथॉरिटी क्या देखती है सर, उनको एक लिंकिंग करती है, फंडिंग को देखती है, डिमांड एंड सप्लाई गैप्स को देखती है, लीडरशिप इन टाइम ऑफ डिजास्टर्स के समय पे लीडरशिप को देखती है। ये सब स्टैच्यू अथॉरिटीज को रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सर। पब्लिक प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक जो हम सब सेकंड कंपोनेंट देख रहे थे, जो हमने अब तक देखा सर, वो हमारा एक गवर्नमेंट का कंपोनेंट था, जो गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस। द सेकंड कंपोनेंट इज दैट पब्लिक। तो सर पब्लिक प्रिपेयर्डनेस का भी जो एक तरीके का जो पब्लिक प्रिपेयर्डनेस, ये भी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट पब्लिक को प्रिपेयर कराती है किसी भी डिजास्टर्स को मीट करने के लिए। तो बेसिकली वाई टू सप्लीमेंट द स्टेट ऑफिशियल रिसोर्सेज, क्योंकि सर हमारे पास अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास हमेशा रिसोर्सेज की, चाहे वो मैन फोर्स की बात हो, चाहे वो टूल्स इक्विपमेंट्स की बात हो, तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट करना इन डिजास्टर के समय पे, ताकि इसको अच्छे तरीके से डिजास्टर को हैंडल कर सके, तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है टू सप्लीमेंट स्टेट ऑफिशियल रिसोर्सेज। पब्लिक प्रिपेयर्डनेस can be considered action taken to empower ordinary citizens to help themselves, their families, their neighbors and complete strangers। तो सबसे पहले जो पब्लिक प्रिपेयर्डनेस देखते हैं कि वो अपने आप को बचाए, फिर वो अपनी फैमिलीज को, फिर नाइबर्स को, फिर स्ट्रेंजर को भी वो बचा सकते हैं, एक लेवल होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नॉलेज ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, पब्लिक एक्ट ऑन दिस नॉलेज, क्योंकि जब तक सर नॉलेज नहीं होगी उस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की और रेस्पॉन्स की, तो पब्लिक एक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसमें नॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लाइक सर्च रेस्क्यू, फर्स्ट एड, फायर सप्रेशन, तो किस तरीके से, लाइक मान लिया फायर हुई तो फायर सप्रेशन के लिए किस चीज की जरूरत होगी, लाइक CO2 पाउडर्स की होगी, या फिर अदर्स जो पाउडर्स यूज होते हैं। फिर मान लिया कोई एक्सीडेंट या किस तरीके का कुछ भी होता है, तो
मान लिया कोई अनकॉन्शियस पब्लिक है तो कैसे फर्स्ट एड सबसे पहले देना पड़ेगा, इस तरीके की चीजें अगर हमें नो हाउ नहीं होगा पब्लिक को तो दे कांट बैक। फिर पब्लिक प्रिपेयरनेस के जो कंपोनेंट्स हमने देखे कि सबसे पहला पब्लिक एजुकेशन, फिर अवेयरनेस, फिर बिहेवियर चेंज। दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑन विच द पब्लिक प्रिपेयरनेस विल बी कंप्लीट। पब्लिक एजुकेशन की अगर हम बात करें, पब्लिक एजुकेशन आल्सो कॉल्ड रिस्क कम्युनिकेशन, प्रिपेयरनेस एजुकेशन, सोशल marketing and disaster education is the backbone of any effective public preparedness efforts. So communications intended to supply lay peoples with the information they need to make informed independent judgment about risk to health, safety and environment. हमने सर देखा भी है जब तक हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होगी या फिर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट नहीं ले पाएंगे। तो अगर मान लीजिए ले पर्सन को अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी भी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना है तो उनको इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस ऑफ द हैजार्ड रिस्क, किसी भी हैजार्ड्स को लेकर के उसका रिस्क क्या है, उसका रिस्क फैक्टर्स क्या होगा, कैसे उससे बचा जा सकता है, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज में क्या होता है कि प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिहेवियर्स हमारे क्या होंगे। मान लिया रिस्क से आने से पहले ही कैसे जैसे सोइल सैलिनेशन हो रहा है उससे पहले अगर रिस्क को हम बिहेवियर को हम चेंज कर ले ताकि सोइल सैलिनेशन ना हो, लाइक डेजर्टिफिकेशन से पहले ही हम कर ले। प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बिहेवियर होते हैं तो उस तरीके के प्रिपेयर, जैसे मान लिया अगर सोइल सैलिनेशन आ रहा है या फिर फ्लड आ रहा है तो उससे पहले ही हम अपने घर में मान लिया राशन रख लेना या फिर किसी सेफ प्लेस चले जाना। पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स बिहेवियर एंड पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियर चेंज ऑफ द पब्लिक। और फिर आता है इसमें वार्निंग सिस्टम। अवेयरनेस में क्या होता है कि करेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ द एपैथी टुवर्ड द प्रिपेयर्डनेस, करेक्टिंग दिस फीलिंग इज द बेस्ट इनिशिएटेड बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दोज हैजार्ड्स एट रिस्क। पब्लिक को लगता है कि सर क्योंकि एक तो फीलिंग ऑफ एपैथी रहती है पब्लिक के बीच में प्रिपेयर्डनेस को लेकर के कि इससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, हम अपने आप को ही बचा पाएंगे। बट अगर सर अच्छे से अगर हम एपैथीज को जो फीलिंग्स है उसको अगर हम अवेयरनेस करके इसको ठीक कर दे तो हम हैजार्ड्स और उसके रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अवेयरनेस में क्या होगा कि व्हाट कोज रिस्क, हाउ रिस्क अफेक्ट देम एंड व्हाई दे आर एट रिस्क, वेयर एंड व्हेन द हैजार्ड विल लाइकली स्ट्राइक। So these are the some awareness factors. Behavior change हमने देखा है था प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिहेवियर, पोस्ट डिजास्टर रिडक्शन बिहेवियर, और these are the some example are involved in that. Okay sir. गुड, बहुत अच्छा। ऑफ कर लीजिए रिकॉर्डिंग।